तो दोस्तों कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर DRX दादा पर। आज हम लोग आए थे रानी लक्ष्मीबाई के किले पर। यहाँ पर देखते हैं आप लोग सुंदर नज़ारा ये चारों तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह युदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। झांसी पर मराठों का आधिपत्य राजा गंगाधर राव के शासनकाल 1853 तक जारी रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षक में गद्दी पर बैठाया गया, किंतु अंग्रेजों ने उनका दावा नकार कर झांसी को अपने साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। इस घटना से बुंदेल तथा मराठा सरदारों में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया। उधर 1857 में की गई क्रांति आग में घी का काम किया। फरवरी 1858 में रानी ने एक घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने सभी हिंदू तथा मुसलमान भाइयों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की अपील की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को तैयार किया तथा साहस व शौर्य का परिचय देते हुए किले से मोर्चे का नेतृत्व किया। 17 दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार किले पर आक्रमण जारी रखा, परंतु रानी के कुशल नेतृत्व में कटिबद्ध उत्साहों सैन्य बल के पराक्रम की वजह से वह किले की दीवार को भेद नहीं सके। रानी 4 अप्रैल 1858 मध्य रात्रि को अपने पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर निकली। झांसी से निकलने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध करती हुई कालपी से ग्वालियर पहुंची। गंभीर रूप से घायल रानी 18 जून 1858 को शहीद हो गई। झांसी का कुल क्षेत्रफल लगभग 59 एकड़ है, जिसमें 15 एकड़ भूमि में मुख्य दुर्ग स्थित है। इसमें 2 तरफ रक्षा खाई तथा कुल 22 बुर्ज हैं। अंग्रेजों में नया प्रवेश द्वार बनवाने के साथ पंचमहल में एक अतिरिक्त तल बनवाया तथा दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी बुर्जों द्वारा मरम्मत भी करवाई। निर्माण की दृष्टि से दुर्ग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: बारादरी, शंकरगढ़ एवं पंचमहल। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण भवनों तथा गणेश मंदिर, शिव मंदिर, काल कोठरी, आमोद बाग आदि के भी अवशेष हैं। दोस्तों, किले के अंदर दर्शनीय स्थल मुख्य प्रवेश द्वार, द्वितीय प्रवेश द्वार, प्रेक्षागृह, दीवाने आम जिसको पानी की टंकी भी कहते हैं, पंचमहल, गौस खान की कब्र और झंडा बुर्ज, कुदान स्थल, काल कोठरी, फांसी घर, आमोद उद्यान, शंकरगढ़, शिव मंदिर और गणेश दरवाज़ा। और गणेश मंदिर के ऊपर से ही जीने से आप जाएंगे तो भवानी शंकर तोप, बारादरी और शहर दरवाज़ा स्थित है। पंचमहल मूलतः यह एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह युदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में
बिजली तोप। दोस्तों, गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृत सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भाव कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी। संभवतः इसीलिए इसे यह नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों एवं रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। गुलाम गौश खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। दोस्तों, गणेश मंदिर परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मेहराबों से सुसज्जित है। प्रवेश ड्योढ़ी के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न ज्यामिति तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है। दोस्तों, बारादरी राजा गंगाधर राव द्वारा यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी, जिनकी नाटक एवं संगीत आदि में बहुत रुचि थी। बारादरी एक चौकोर चबूतरे पर बनी है जिसमें चारों ओर 3 खुली मेहराबें हैं। बारादरी का मध्य भाग पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरणों से प्रचुर रूप से चित्रित था। बारादरी की छत एक लघु जलाशय के रूप में प्रयुक्त हुई, जिससे फव्वारों आदि के लिए जलापूर्ति होती थी।